पूरे गोकुल में राधा कृष्ण का जन्म दिवस उत्सव के रूप में पूरी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां देवकी के पुत्र की खोज में पहुंच राक्षस श्रीधर राधा कृष्ण में श्री राम और सीता को देख चकित रह जाता है। कान्हा का सत्य जानने हेतु श्रीधर अपने भ्रम रूप को गोकुल भेजता है, जहां वो अपनी आसुरी शक्तियों से सभी गोकुल वासियों को विकृत कर देता है। तब कान्हा गौ माता तथा देवताओं की सहायता से दिव्य औषधि का निर्माण कर सूर्यास्त से पहले सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर राधा अपना मनपसंद उपहार प्राप्त न होने पर सबसे रूठ जाती हैं। रूठी राधा को मनाने के लिए कान्हा स्वयं को उपहार स्वरूप राधा को देना स्वीकार कर लेते हैं। आज हमारा उपहार हमारे काम आएगा, अर्थात ये कान्हा कि आज हमारा श्रृंगार तुम करोगे। मैं? नारायण नारायण प्रभु, ये कान्हा के जीवन की सबसे कठिन घड़ी है, जो स्वयं मोहिनी रूप है, जिनका श्रृंगार यह समस्त संसार करता है। उस सच्चिदानंद को देवी राधा रानी अपना श्रृंगार करने के लिए कह रही हैं। ये तो आपके लिए भी परीक्षा की घड़ी है प्रभु। किंतु राधा, मुझे केवल श्रृंगार करवाना आता है, करना नहीं। हम राधा हैं, जब हम बोलते हैं तो सब हमारी सुनते हैं और हम किसी की नहीं सुनते। और हमने तुम्हें अभी समझाया था ना कि तुम वही कहोगे जो हम सुनना चाहते हैं, वही सुनोगे जो हम कहेंगे, वही करोगे जो हमें प्रिय है। क्या समझे? समझ गया कि मुझे तुम्हारा श्रृंगार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्यों है ना राधा? अब समझ गए तो विलंब क्यों कर रहे हो? चलो हमारे साथ। हमारा श्रृंगार आरंभ करो। जग श्रृंगार करे नित जिनका, जग श्रृंगार करे नित जिनका, वही श्रृंगार करे राधा का। जग श्रृंगार करे नित जिनका, अंगन पे जनिया पहनावे, राधा मंद मंद मुस्कावे। करत श्रृंगार कन्हैया है सो, राधा को अति प्रिय हो जैसो। कृष्ण सजावे राधा प्यारी, कृष्ण सजावे। आंखें खोलो गोपी, तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हुआ। अनुपम अब जाओ और सबको बताओ कि कान्हा ने राधा का श्रृंगार किया। झांकी मनोहरी। कीर्ति बहन, तुमने रोहिणी दीदी को देखा कहीं? मैं भी आपसे उन्हीं के बारे में पूछने वाली थी। कब से वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रोहिणी दीदी अवश्य ही अक्रूर जी से मिलने गई हूँ। आइए महारानी।
जहाँ जाते हैं सब हमें ही देखते हैं। और आज आप राधा को नहीं, राधा के श्रृंगार को देखिए। राधा बिटिया, किसने किया है तुम्हारा इतना अनूठा श्रृंगार? और कौन करेगा काकी? आपके नहीं नहीं नहीं, हमारे कान्हा ने। हमने कहा कान्हा से कि हम राधा है, हमारे बाबू के पास 1 लाख गया है, इसलिए हमारा श्रृंगार भी वैसा ही होना चाहिए। कहो कैसा है राधा का श्रृंगार? लाखों में एक। काकी, हम राधा हैं। जब हम हंसते हैं तो सब हंसते हैं, किंतु जब हम नहीं हंसते तो कोई नहीं हंसता। तो आप लोग क्यों हंस रहे हैं? आओ, मैं बताती हूँ राधा बिटिया, तुम स्वयं ही देख लो राधा कि सब लोग तुम पर क्यों हंस रहे हैं। महारानी, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूं। आइए महारानी। महारानी, यहाँ से दाई और महाराज वसुदेव का कारागार है। मैं कंस के सैनिकों को रोकने का प्रयास करता हूँ। अवसर मिलते ही आप कारागार की ओर बढ़िएगा। ठीक है। कान्हा, हम राधा हैं और तुमने हमारा ऐसा श्रृंगार किया, हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमारा उपहास। तुम झूठे हो राधा, निष्ठुर हो, छलिया हो, किंतु सब झूठ बोलते हैं कि तुम सत्य हो, पर तुम किसी की नहीं हो। मैं तो और राधा की तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राधा, राधा बिटिया, कान्हा, ये तुमने ठीक नहीं किया। राधा बिटिया किसी को क्षमा नहीं करती। बाद में मत कहना कि जटकिला मौसी ने समझाया नहीं था। राधा बिटिया, राधा बिटिया। हाँ लल्ला, किसी का हृदय दुखाना अच्छी बात है, और फिर राधा तो हमारी अतिथि है, तूने उसे ही रुला दिया। मैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो राधा से कह रहा था कि मुझे श्रृंगार करना नहीं आता, किंतु जब राधा बोलती है तो सब उसके सुनते हैं और राधा किसी की नहीं सुनती। तो भला मैं क्या करता मैया? कान्हा, परिस्थिति के अनुसार जो उचित था तुमने वही किया। किंतु कीर्ति बहन, राधा। मैं राधा को समझा दूंगी और जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हो सकता है इस घटना के बाद हमारी राधा बिटिया कान्हा को बरसाना ले जाने के लिए हट छोड़ दे। काकी, मैं ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मणों को ले आया हूँ काकी। प्रणाम ब्राह्मण देव। मैं आभारी हूँ आप सबकी कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आइए। यही है वो घर जहां देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान का सत्य छुपा हुआ है। किंतु ब्रह्मश्री से कुछ सत्य छुप नहीं सकता। आज ज्ञात हो जाएगा कि यशोदा कान्हा की मैया है अथवा नहीं। सुनो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
उत्तरी बंदी गृह के कुछ बंदी भागने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र करो, देखो कौन है वो लोग। महारानी, आइए, शीघ्र कीजिए महारानी। राधा बिटिया, हम यूं टहल क्यों रहे हैं? मैया, हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गया है। अब हम अकेले अकेले तो क्रोध नहीं कर सकते ना। क्रोध? और नहीं तो क्या मैया, उस बड़बोले कान्हा ने हमारे साथ छल किया है। अब हमने भी तय कर लिया है, हम इस गोकुल में एक पल भी नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, कदापि नहीं रुकेंगे। चलो मौसी। राधा बिटिया, हम नंद रानी के अतिथि हैं और जब तक हमें वो स्वयं विदा नहीं करते, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? मैया, हम राधा हैं और हम अपना निर्णय स्वयं करते हैं और हमने निर्णय कर लिया है। हम अपनी इच्छा से इधर आए थे, अपनी इच्छा से ही जाएंगे। किंतु राधा बिटिया, आप तो यहाँ कान्हा को लेने आए थे ना? मैया, नाम मत लो उस कान्हा का। हम राधा हैं। जब हम बोलते हैं तो सब हमारी सुनते हैं और हम किसी की नहीं सुनते, और वही कान्हा हमारी भी नहीं सुनता। हमें ऐसा कान्हा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सही तो कह रही है हमारी राधा बिटिया। ऐसा कान्हा भी किस काम का जो काम का ही ना हो। वही तो हम कह रहे हैं मौसी, किंतु आप कह रहे कि हमें कोई समझता ही नहीं ना। राधा बिटिया, कान्हा ने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया, और जीवन में सभी से भूल होती है। इसलिए यदि कान्हा ने भूल की है तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैया, हम राधा हैं। हम भूल से ही भूल को क्षमा नहीं करते, और हम कान्हा को क्षमा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक ही तो कह रही है हमारी राधा बिटिया। मौसी, हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं। हम जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। ठीक ही तो कह रही है हमारी राधा बिटिया। कान्हा ने इतना बड़ा अपराध किया है, उसे आपसे क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम राधा हैं और हम कान्हा को क्षमा नहीं करेंगे, और कान्हा को हमसे क्षमा मांगनी ही चाहिए, मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, मांगनी ही चाहिए। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कान्हा हमसे क्षमा नहीं मांग लेता। प्रणाम ब्रह्मदेव। पधारिए। बहुत अच्छा भोजन बनाती है, ध्यान से खाइएगा, कहीं अपच ना हो जाए। गोकुल के रक्षक कान्हा अब तो स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण देव, आइए ना। कान्हा, दिखाओ क्या सूचना लाए हो? कान्हा, हमें उस पुरोहित पे संदेह है। वो कहाँ से आता है, कहाँ चले जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ कान्हा, उस असुरी रोग के दिन ही यह प्रथम बार गोकुल में आया था। सखा मधु, सखा मंगल, तुम्हें कुछ कहना है? हम तो वही कहते हैं जो कान्हा कहता है। धीरे बोलो। कान्हा कहता है
कि असुर कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक सखाओ, असुर कोई भी हो सकता है। और ये असुर प्रायः पुरोहित के वेश में ही आते। हाँ कान्हा, उतना भी तो पुरोहित का वेश धारण करके गोकुल में आई थी ना। इसलिए कान्हा और उसके सखाओं को सबसे ज्यादा सचेत रहना होगा। आइए महारानी, आइए। रोहिणी दीदी, रोहिणी, तुम पुनः अपने जीवन को संकट में डालकर तुम यहाँ क्यों आई हो रोहिणी? आपको मुक्त करवाने आई हूँ महाराज। मुक्त? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। इतने वर्षों के प्रयासों, इतने संघर्षों के बाद कंस के कारागार से बाहर जाने का गुप्त मार्ग हमें मिल गया है महाराज। क्या? रोहिणी, किंतु कैसे? महाराज, सभी बातों का ये उचित समय नहीं है महाराज। आप शीघ्रता कीजिए, हम मार्ग में आपको सब बता देंगे। चलिए। सुना तुमने देवकी? धर्म की जीत हुई। अब यह अधर्म की काल कोठरी हमें और नहीं रोक सकती। चलो देवकी, चलो। देवकी, तुम रुक क्यों गई? क्या हुआ देवकी? हमें अवसर गंवाना नहीं चाहिए। शीघ्र चलो देवकी। क्षमा कीजिए महाराज, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ब्राह्मण देव, आसन ग्रहण कीजिए। हे पुण्यात्माओं, मेरे लल्ला के जीवन पर बार बार संकट आ रहा था, इसलिए आज मैंने इस ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है, ताकि आप सब मेरे लल्ला को आशीर्वाद दें। मेरे लल्ला के जीवन पर आने वाला संकट सदा सदा के लिए टल जाए। आप सभी भोग स्वीकार कीजिए। नंदरानी, हम ये भोज ग्रहण नहीं कर सकते। ब्रह्मश्री, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या ये भोज तुमने स्वयं बनाया है, बिना किसी की सहायता से? नहीं ब्रह्मश्री, ये भोजन हम सभी स्त्रियों ने मिलकर साथ में बनाया है। इसी बात का हमें संदेह था। हम ये भोज ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु ब्रह्मदेव, हम पुरोहित सदा अपने यजमानों का भला चाहते हैं, किंतु मेरे इस भोज करने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। अर्थात? नंदरानी, ये भ्रम भोज तुमने अपने पुत्र के संकट निवारण के लिए दिया है, इसलिए ये अति आवश्यक है कि यह भोज केवल और केवल तुम्हारे हाथों से बना हो, बिना किसी की सहायता से, और भोज की सामग्री को किसी ने स्पर्श न किया हो। अन्यथा इस ब्रह्मभोज का कोई अर्थ नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव, मुझ अज्ञानी को इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो क्या इसका अर्थ ये है कि ये ब्राह्मण भोग व्यर्थ चला जाएगा? इतना ही नहीं, तुम्हारे पुत्र के सर से टला हुआ संकट पुनः लौट आएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार इस भूल का निवारण करूं? नंदरानी, यदि तुम सचमुच अपने पुत्र की रक्षा करना चाहती हो, तो यह भोज तुम्हें पुनः बनाना होगा, केवल और केवल अपने हाथों से, बिना किसी की सहायता से। तुम्हें स्वयं जाकर यमुना से जल लाना होगा, स्वयं गायों का दूध निकालना होगा,
स्वयं चूल्हा जलाना होगा और सारे पकवान अपने हाथों से बनाने होंगे, तभी यह भरम भोज हम ग्रहण करेंगे।